नमस्कार। आज मैं बात करूंगा QCVR और HQCVR के बारे में। ये QCVR है, काइनो इंटरलॉक है, और HQCVR ये कैसे काम करती है और क्या काम करती है। जैसा कि हम जानते हैं, QCVR आर्नो का काम चेक करने वाली रिले है। आर्नो कन्वर्टर का काम चेक करने वाली रिले QCVR। जब आर्नो काम करने लग जाता है तो QCVR पिकअप होती है, और QCVR पिकअप होने पर क्या काम करती है वो आज हम देखेंगे। जैसे ये आर्नो कन्वर्टर है और ये QCVR लगी हुई है, जीरो फेस, और एक सप्लाई इसकी जा रही है यहाँ से W, यानी कि W और जीरो फेस पे ये QCVR लगी हुई है। ऐसी कॉइल है QCVR की, और ये QCVR की DC कॉइल है। जब आर्नो पूरा वोल्टेज जनरेट करने लग जाता है तब QCVR ऐसी एनर्जाइज होती है। QCVR ऐसी का इंटरलॉक QCVR DC पर लगता है और QCVR DC एनर्जाइज हो जाती है। QCVR एनर्जाइज होके करती क्या है ये देखेंगे। सबसे पहला काम है QCVR का एक NC इंटरलॉक LSCHBA लैंप पर खुल जाता है, जिससे LSCHBA लैंप बुझ जाता है। ये QCVR का NC इंटरलॉक है, ये LSCHBA लैंप है जो BL को अनलॉक करते प्रकाशित हुआ था, QCVR के एनर्जाइज होते ही बुझ जाएगा। तो ये हो गया QCVR कैसे एनर्जाइज होती है, क्या काम करती है, और उसका NC इंटरलॉक LSCHBA खुलने से क्या काम होता है। अब बात आते हैं इधर। QCVR का दूसरा NC इंटरलॉक ये C118 पर खुल जाता है, जिससे C118 खुल जाता है। तो QCVR के दो NC इंटरलॉक हो गए। अब बात करते हैं QCVR का NO इंटरलॉक। QCVR इनर्जाइज होते ही NO इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पर लग जाता है, जिससे Q118 फिर मेंटेन रहती है, क्योंकि Q44 बाद में खुल जाती है। इनर्जाइज होने से NC इंटरलॉक खुल जाता है तो मेंटेन रहती है। इस प्रकार QCVR काम करती है। अब कभी QCVR इनर्जाइज न हो तो क्या होगा। QCVR जब इनर्जाइज नहीं होगी तो ये NC इंटरलॉक LSCHBA पर भी नहीं खुलेगा, जिससे LSCHBA लैंप नहीं बुझेगा LSCHBA, और दूसरा NC इंटरलॉक यहाँ भी C118 पर भी नहीं खुलेगा, जिससे C118 ओपन नहीं होगा। जब C118 ओपन नहीं होगा यानी कि C118 क्लोज ही रहेगा, तो Q118 पे लगा C118 का NC इंटरलॉक ओपन ही रहेगा। फलस्वरूप Q118 डी एनर्जाइज होके DJ ट्रिप हो जाएगा। तो ये संकेत कैसे मिलेगा। जब हम BLRDJ को प्रेस करेंगे तो LSCHBA बुझने से पहले ही DJ ट्रिप हो जाएगा। LSCHBA नहीं बुझेगा क्योंकि QCVR इनर्जाइज नहीं हुई, तो NC इंटरलॉक खुला ही नहीं, इसलिए नहीं बुझा। तो QCVR क्यों नहीं इनर्जाइज हुई। हो सकता है आर्नो ने काम नहीं किया हो, क्योंकि आर्नो का काम चेक करने वाली रिले है, या फिर QCVR की खुद की खराबी हो। दो कारण हो सकते हैं। तो यहाँ हम यही करते हैं, जब LSCHBA बुझने से पहले DJ ट्रिप होता है तो HQCVR को जीरो पर रख देते हैं। ये देखो HQCVR का एक ही इंटरलॉक है, यहीं पे है, इसको जीरो पे रख देते हैं। इसको जीरो पे इसलिए रखते हैं कि हो सकता है ये एनर्जाइज नहीं, तो NO इंटरलॉक नहीं लगा है, तो यहाँ से सप्लाई और ऑक्सिलियों की सप्लाई मिलके यहाँ से नहीं जाके फिर इधर से ऐसे चली जाएगी, इसलिए HQCVR को पहले जीरो पर रख देते हैं। और उसके बाद में हम आर्नो का काम चेक करते हैं। अगर आर्नो काम कर रहा है तो फिर QCVR कोई बात नहीं, इनर्जाइज नहीं हुई, LSCH में नहीं बुझेगा, नो प्रॉब्लम, तो यहाँ से सप्लाई जाती रहेगी और आर्नो का काम हम चेक करते रहेंगे। तो HQCVR इस NO इंटरलॉक को बाईपास कर देगा। अब रही बात, जब QCVR इनर्जाइज नहीं हुई तो ये NC इंटरलॉक भी नहीं खुलेगा। कोई बात नहीं, C118 कैसे ओपन होगा। जब हम BLRDJ को छोड़ देंगे तो Q45 के द्वारा NO इंटरलॉक खुल जाएगा और C118 ओपन हो जाएगा। तो QCVR जो HQCVR है, जो QCVR का NO इंटरलॉक जो है इसको बाईपास करती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है QCVR इनर्जाइज हो गई, LSCHBA बुझ गया, ठीक है, और इनर्जाइज होने से NC इंटरलॉक यहाँ भी खुल गया, LSCHBA भी खुल गया, तो LSCHBA भी बुझ गया, C118 भी ओपन हो गया। लेकिन ये NO इंटरलॉक खराब होने के कारण यहाँ क्लोज नहीं हुआ। फिर सुनेंगे, QCVR इनर्जाइज हुई है, NC इंटरलॉक खुल गए, लेकिन NO इंटरलॉक यहाँ नहीं खुला,
तो फलस्वरूप क्या होगा, LHCH भी बुझने के बाद ही DJ ट्रिप होगा, क्योंकि LHCH बस बुझ गया इसलिए पहले तो हुआ ही नहीं। अब LHCH भी बुझने के बाद जब ट्रिप होगा तो उस समय भी हम HQCVR को 0 पे रख के फिर गाड़ी चलाएंगे। तो ये उस समय इस NO इंटरलॉक को बाईपास कर देगा जब ये NO इंटरलॉक क्लोज नहीं होगा। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो HQCVR क्या करता है, QCVR के NO इंटरलॉक को बाईपास करता है। कब? जब QCVR इनर्जाइज नहीं होती है तब भी, यहाँ इनर्जाइज हो जाती है और NO क्लोज नहीं होता है तब भी। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि QCVR क्या काम करती है और HQCVR को 0 पर रखने पर क्या कार्य होता है। धन्यवाद।